करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। चूरू की जनता करेगी फैसला अपने आने वाले कल का। इस चूरू लोग पूछता रह गया। मैं पिछले 6 दिनों में हर जगह मैंने दिन में 3-3 घंटियां करी है कि एक कारण तो बता दो, कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर। कोई कारण तो बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों का अकल तो लग जाए। कोई कारण तो बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है, मुझे ये तो बता दो। सजा तो दे दी आपने, पर उस सजा का गुनाह तो बता दो। पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया। तो फोन उठे तो वो निशब्द रहे, कुछ बोल नहीं सके। का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। इन शब्दों में मैं मेरी भावनाओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं राहुल कस्वा निर्णय जनता ने ले लिया है और जनता की बात मैंने सुन ली है। और आपकी भावनाओं का, आपके मान सम्मान का मैं वादा करता हूं, उस मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए। आप मेरे साथ हैं। वो लगन, वो मेहनत 1977 से लेकर 1991 का वो सफर, जनता के बीच में रहकर जनता का दिल जीतने का काम किया। चुनाव हमने कभी हार या जीत के लिए लड़े नहीं, जनता की आवाज बनने के लिए, जनता के कामों के लिए, जनता के सुख दुख में शामिल होने के लिए लड़े हमेशा। अगर हार जीत की मौका होती तो शायद वो सफर हम इतना पहुंच नहीं पाते। 33 साल पहले भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने पिताश्री को, एक सरपंच को मौका दिया था संसद में जाने का। आप लोगों का आशीर्वाद मिला, पूरी लोकसभा क्षेत्र का। धन्यवाद देना चाहता हूं लाडनू के, डूंगरगढ़ के मेरे उन साथियों का, जिन लोगों ने अपने आशीर्वाद के साथ पिताश्री का वो सफर शुरू किया। 168 की शुरुआत 1991 में हुई, आज हम 2024 में बैठे हैं। 33 साल का ये सफर तिनका तिनका कर 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 आप लोगों के घरों में, आप लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया। आपके सुख में, आपके दुख में, हर उस कार्यकर्ता के, हर उस व्यक्ति के जो दिलों से जुड़ा हुआ था, उसे घर तक पहुंचने का कार्य पिताश्री ने किया। वक्त बदला, समय बदलता रहता है, समय बदला बहुत। 2014 के अंदर पिताश्री के बाद में मुझे एक मौका दिया। डगर कठिन थी, क्योंकि इतना लंबा सफर पिताश्री तय कर चुके थे। मेरी कोशिश यही रही कि सच्चाई ईमानदारी का पथ जो पिताश्री ने दिखाया है, लोगों के बीच में रह के लोगों के दुखों में शामिल होने का जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, राजनीति की नई परिभाषा लिखने का कार्य जो राम सिंह कस्वा जी ने किया, उस पद पर चलने का मैंने भी काम किया। दिन रात मेहनत कर कर आप लोगों के बीच में रहकर सच्चाई ईमानदारी के साथ में इस चूरू लोकसभा के अंदर विकास के वो कार्य कराने का काम किया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। साथियों, मैंने इस टिकट के निर्णय के बाद में मैं बहुत चिंतित और विचलित रहा, क्योंकि 1 तारीख को मैं मेरी दिशा की मीटिंग ले रहा था। मैं आश्वस्त था कि मेरी मेहनत और मेरी लगन और मेरे लोगों के बीच में रहकर जो मैंने काम किए हैं, उन कामों का मुझे परिणाम अच्छा ही मिलेगा। 1 तारीख को मेरी 4, साढ़े 4, 5 घंटे दिशा की मीटिंग चली जिला कलेक्ट्रेट में। मैं बिल्कुल आश्वस्त था, पर अगले दिन जब पता लगा तो बहुत सोचा मैंने कि हुआ क्यों, क्या कारण रहे होंगे। पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात सोचता रहा, मन विचलित रहा। अपनों से पूछा कि कुछ बात तो बता दो, कुछ तो बोलो, क्या कमी रही होगी,
अगर नहीं सही मुल्क में कुछ कमियां रही होगी तो आगे आने वाले नेतृत्वों के नेताओं के लिए, आगे आने वाले बच्चों के लिए, आगे आने वाले उन युवा शक्तियों के लिए एक पथ तो दिखाओ कि नहीं, ये पथ जो आपने पकड़ा वो पथ सही नहीं। मैंने बहुत से प्रश्न सोशल मीडिया के मार्फत उठाए पर मुझे जवाब नहीं मिला, पर मैंने उसमें एक लाइन जरूर लिखी थी कि मुझे जवाब का इंतजार है, अन्यथा मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, वो जवाब मुझे मिल तो वहां से तो नहीं रहा, पर मुझे उम्मीद है कि आज चूरू लोकसभा की धरती के अलग अलग गांव के कोनों से आप आए हुए मोदियों से भी महंगे मेरे कार्यकर्ता हो, जिनका संबंध मेरे पिता के साथ में सालों साल तक रहा है। राहुल कस्वा, राहुल कस्वा, राहुल कस्वा, राहुल कस्वा, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं ये सोचता रहा कि किन से जाके पूछूं ये प्रश्न। मन में इतनी पीड़ा थी कि सोचता रहता था पूरी पूरी रात की, यार मैंने कितनी ट्रेनें चलाई, कितने हाईवेज बनाने का काम किया, मेरे किसान कौम के लिए मैंने वो बीमाओं के लिए कितना लड़ाई लड़े, कितनी बार उन अधिकारियों को ऑफिस चक्कर काटे अपने, हर उस योजना को लेकर आने का काम किया जो योजना भारत सरकार ने बनाई। चूरू अव्वल में रहे, चूरू लोकसभा चमकता रहे, इस मकसद के साथ अपन दिन रात भागते रहे। एक पैर दिल्ली, कभी एक पैर नौहर के अंदर, कभी एक पैर दिल्ली तो कभी एक पैर सुजानगढ़ के अंदर रहा, कभी एक पैर दिल्ली तो एक पैर कभी भादरा में रहा, कभी एक पैर दिल्ली तो कभी एक पैर सदाशय में रखा, कभी एक पैर तारानगर में, कभी एक पैर राजगढ़ में, कभी एक पैर चूरू के अंदर भागते रहे। मैं अकेला ही नहीं, इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र और लोगों के 6 दिनों में जगह बनाने के लिए मैं, मेरे पिता श्री राम सिंह जी, मेरी मां कमला जी, हम सब एक परिवार की तरह आप लोगों के परिवार से परिवार को, रिश्तों को मजबूत करने का काम ये 5 साल में पॉसिबल नहीं, ये 35 साल लगे हैं इस ग्राम के दिलों में जगह बनाने के अंदर। 35 साल का ये सफर है। कभी लालसा इस बात की नहीं रही कि पद पे रहे। मैं कभी उस लाइन में खड़ा ही नहीं हुआ जिस लाइन में लोग कुछ मांग रहे थे। न मैं मंत्री, न उन संतरी, न मैं महामंत्री, न मैं कोई और मंत्री के चक्कर में कभी पढ़ा ही नहीं। आप जानते हो इस बात का गवाह हो मेरे, आप लोग इस बात। मैं कभी गया ही नहीं। मैं हमेशा मेरे क्षेत्र में रहा। चूरू से बाहर मैं पिलानी भी प्रोग्राम करने कहूंगे, मैं कहते नागौर भी कहूंगे, कहते बीकानेर भी कहूंगे, कहते हिसार भी कहूंगे, कहते भिवानी भी कहूंगे। मैं रहा तो मेरी लोकसभा के अंदर रहा। मेरी ताकत थी। मुझे पता था कि सफर लंबा है, लोगों के दिलों में जगह बनाने का सफर एक सांसद के रूप में इतना आसान नहीं होता। 5 साल तो 10 साल में हम जान भी नहीं पाते लोगों को, इतना लंबा सफर होता है। आत्मा बहुत दुखी है इस विचार के साथ में। पूछता रह गया मैं पिछले 6 दिनों में, हर जगह मैंने दिन में 3-3 घंटियां करी है कि एक कारण को बता दो, कोई कारण को बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर। कोई कारण को बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों को अकल तो लग जाए। कोई कारण को बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है, मुझे ये तो बता दो। सजा तो दी थी आपने, पर उस सजा का गुनाह तो बता दो। पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया। तो फोन उठे तो वो निशब्द रहे, कुछ बोल नहीं सके। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार में लिप्त था? नहीं। क्या मैं निष्ठावान नहीं था? हाँ, आप निष्ठावान थे। क्या मैं जनता के बीच में कभी रहा नहीं? बिल्कुल। क्या मैंने विकास के कार्य करवाए नहीं? क्या भारत सरकार की कोई ऐसी योजना है जिससे चूरू लोकसभा वंचित रह गया हो? नहीं। मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में रहा। ईमानदार नहीं चाहिए तो मित्रों, राजनीति, मेरा ये मानना है कि इस बदलते हुए समय के अंदर लोगों का विकास का काम हो, लोगों के सुख दुख में आप शामिल हो। मैं उसी को ही राजनीति मानता हूं। विकास ही राजनीति है। लोगों के घरों में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा पहुंचे,
लोगों के जीवनचर्या में सुधार आए, वही राजनीति है। आपसी लड़ाना भिड़काने वाला काम आज तक मैंने किया नहीं, ना मेरे पिताजी ने किया। आप एक शब्द नहीं सुनोगे मेरे मुंह से कभी निकला हुआ होगा, कोई हेडलाइन मैंने कभी नहीं बनाई किसी जाति किसी धर्म के बारे में कुछ बोलते हुए। मेरी हेडलाइन बनी तो आज सांसद राहुल कुशवाहा ने एक और नई ट्रेन चलाई। आज सांसद राहुल कुशवाहा ने चूरू से लेकर जलंधर तक का नया राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करवाई है। आज चूरू सांसद राहुल कुशवाहा ने बिजली के विद्युतीकरण का काम चूरू लोकसभा क्षेत्र में ट्रेनों का करवाया है। आज राहुल कुशवाहा सांसद ने आपके क्षेत्र के अंदर बीमा का एक बहुत बड़ा जो लाभ मिलना चाहिए 7200 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को दिलाने का काम किया है। युवा साथियों, आप मेरे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता हो। मैं आप लोगों से किन शब्दों में मैं मेरी भावनाओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं राहुल कुशवाहा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल कुशवाहा, राहुल कुशवाहा जिंदाबाद। साथियों, चिंता मत करो एमपी साहब, पूरा चूरू जिला आपके साथ है, पूरा बच्चा बच्चा आपके साथ है। हाथ उठा के राहुल को संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई 2014 में जब पापा का 4 बार के सांसद बने एक व्यक्ति ने कहा टिकट काट दो। किसी एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि ये आगे ना बढ़ जाए। माने चूरू से आगे कड़े को बढ़ना और चूरू माने नीचे जान बंदे को मैंने पूरा पूरा विश्वास है। 14 गने पिताश्री की टिकट काट दी एक व्यक्ति के कहने से, और हम लड़ते रहे, हमने मेहनत करी। दोनों बाप बेटा मां के साथ में मेरे कार्यकर्ताओं की इस फौज के साथ में हम गांव गांव तक फिर गए। हमें हार नहीं मानी। 2019 आया, फिर टिकट काट दो। एक व्यक्ति जिसने इस बार फिर यह बात शुरू कर दी कि टिकट काट दो। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। अब की बार 8 बोरियां बोलेंगे, चलेगा नहीं। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हुए मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? नहीं। क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? नहीं। हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। चूरू की जनता करेगी फैसला अपने आने वाले कल का। इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा फैसला करेगा। ये लड़ाई कोई चुनाव की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है। एक सच्चाई और ईमानदारी के जीवन के अगेंस्ट में एक आदमी की अहंकार की लड़ाई है। मैं आज आपके दरबार के अंदर आया हूं। मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं कि मैं कौन से पथ पर चलूं। मुझे इतना ही पता है कि पथ आप दिखाओगे, मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने एक बात 2014 में कही थी, जब पहली बार चुनाव लड़ा था चूरू की धरा से, मैंने वो बात कही थी, न कभी झुका हूं न कभी झुकूंगा। झुकूंगा तो सिर्फ मान और सम्मान के अंदर। और आपका भाई, आपका बेटा आज कभी हाथ फिर नहीं झुका है।
सिर उठा के खड़ा हूँ, आपके मन का मन नहीं होना चाहिए इस मौके पे। हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल कस्वा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओजे मैं आप लोगों के पास आया, आपको फैसला करना कि आप क्या चाहेंगे। आपको सोचना होगा कि हमें किस रास्ते पे चलना है। राहुल कस्वा संघर्ष करो। ये चुनाव आज मेरा पता ही नहीं है, चुनाव है तो चूरू लोकसभा के नौहर बहादुरा से लेकर सुजानगढ़ तक के बच्चे बच्चे का चुनाव है। इस चुनाव का आने वाले समय में आप फैसला करोगे। एक मिनट। राहुल कस्वा जहां से चुनाव लड़ोगे, हम आपके साथ दिल से हैं। राहुल कस्वा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी पार्टी सिर्फ राहुल कस्वा है। नहीं, ये बात पार्टियों की नहीं, ये बात व्यक्तित्व की है और व्यक्तियों की है। जिन लोगों ने इस समाज को तोड़ने का काम किया, जो आज भी 500 साल पीछे जीना चाहते हैं, आज भी समाज को झुकाना चाहते हैं, आज भी समाज को दबाना चाहते हैं, आज भी समाज को खत्म करने की विचार रखते हैं, उन व्यक्तियों के खिलाफ की लड़ाई है। और इस लड़ाई के अंदर किसान का बच्चा आपके सामने खड़ा है। उम्मीद करता हूं कि जो आप निर्णय लोगे, जो आप फैसला लोगे, सब झुकाकर उस फैसले को स्वीकार करूंगा। राहुल हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल कस्वा जिंदाबाद। जो आप बोलोगे, मेरा मन बहुत दुखी उसी दिन हो गया था। मेरा एक बार अपने आप पे विश्वास उठ गया था। इतनी लंबी मेहनत, इतनी लंबी लड़ाई, इतने 33 साल का सफर, चूरू लोकसभा के घर घर तक पहुंचने में इतना समय लग जाता है। आसान नहीं है एक सांसद को हर गांव तक पहुंचने के अंदर। राहुल कस्वा जी, फैसला आप करो, जनता आपके साथ खड़ी है। आपको मुंह खुलवाने का इंतजार हमें है। आप एक बार आदेश करो, हम मार करवाने के लिए आपके बीच खड़े हैं। राहुल कस्वा जी, फैसला आप करोगे, ये जनता आपके साथ है। जो आप फैसला करोगे, ये चूरू जिले की पूरी लोकसभा आपके साथ है। कुछ भी फैसला करो, ये आपको पावर दिया जाता है। ये जनता की तरफ से फैसला आप करो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि डगर कठिन होगी कि आप मेहनत करोगे? क्या आने वाले 50 दिन के अंदर आप एक दिन भी सोने की नहीं, एक एक आदमी को जगाने का काम करोगे? हम सब आपके साथ हैं। ये मान कर चलना कि अपन जिनके साथ चुनाव में जाएंगे, ताकतें बहुत आएंगी, ताकतें बहुत कुछ तोड़ने का, कुछ बहुत कुछ जोड़ने का काम करेगी। क्या आप खुद से रहने का तैयार हो? हाँ। ताकतों को मिटा देंगे। क्या आप लोगों का मुझे साथ मिलेगा? क्या मैं आपके भरोसे नहीं, मैं आपके अंदर रहकर अपन सब मिलकर इन ताकतों के साथ लड़ने के लिए क्या तैयार हैं? क्या अपन तैयार हैं? तैयार है। मोरियों बजानो, मोरियों। मैं आप लोगों का जो लोग मेरे पिता समान, जो मेरे बुजुर्ग साथी यहाँ आए हुए, मेरे युवा साथियों, आपकी भावनाओं को देखते हुए आपने जो बात कही है, आपकी जो भावना है, हजारों फोन कॉल आए मेरे पास इन 6 दिनों के अंदर। सबकी भावना को मैं समझ रहा हूं, सबकी भावना को सोच रहा हूं, और आपका जो फैसला होगा
उसी फैसले पर चलने का आपको वादा करके जाता हूं। जो फैसला आप करोगे उस फैसले पे चलेंगे। राहें कितनी कठिन क्यों ना हो, राहें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़े, पर आपका भाई सर उठाकर आपके साथ चलता रहेगा। एमपी साहब एक मिनट। ये बोल रहे हो कि फैसला जनता करे और जनता 6 दिनों नींद नहीं आ रही है कि मारो कौन गरीब है, मारो कौन गरीब। तो फैसले के बाद मत देखो, मैं फैसला सुनना आया है, करना को आया। मैं तो निर्णय तारो है, मैं राम सिंह जी के राहुल जी का पद चिन्ह अलंकृत करता पीछे चलागा। मैं कोई सामन की ताकत नहीं है कि उखाड़ जावा। ये बोल रही है चश्मा मैं का न्यू देखा है, माँ की सबन चश्मा तो राजा में और आप सुन के ही जाओगा। हमारा सिंबल सिर्फ और सिर्फ राहुल कस्बा है, हमारा सिंबल राहुल कस्बा। मेरे साथियों, भाई की बात ने तो चुनाव में कर लेना जो बोल के गए है भी, आज तो करा को नहीं गा। पर सारा ने एक बात कहना चाहूं, जो थे कई है जो थे सोची है वह मेरे अड़ते समझ में आ गई है और दिमाग लगानो है, और दिमाग लगा लेगा। 2 दिन को टाइम थे, मन ने भी दे दो, जो थे सुननी चाहो हो 2 दिन में सुनाने की कोशिश पूरी करूंगा। पर मैं एक ही वादे के साथ आज जो आज जितना जना गांव का अलग अलग गांव से अलग अलग तहसीलों आया हो, सारा ने एक ही बात कहनी चाहूं, ये 50 दिन इस आने वाली चूरू लोकसभा की नहीं, इस राजस्थान की नई तस्वीर पेश करने का काम करेंगे। हम सबको कर पाएंगे। मैं एक बार पुनः पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हो? हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? हम तैयार हैं। क्या आप मेरा साथ दोगे? हम देंगे। एमपी साहब, क्या आपके पास मेरी आवाज आ रही है? एमपी साहब, क्या आपके पास मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगी कि हम लगातार और काफी समय से यहाँ बैठे हुए हैं और सब आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि आप क्या निर्णय सुनाएंगे। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि यदि आप कोई निर्णय नहीं लेंगे तो कभी भी कोई युवा में उत्साह नहीं होगा कि हम मेहनत से काम करें, हम जनता के बीच में रहें। वो जो मेहनती युवा जो आपको ये प्रेरणा लेता है आपसे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो उस युवा का मन टूट जाएगा। आप जो जिस राह पे चले हैं, जिस डगर पे चले हैं, आप 38 साल से आपका परिवार और आप जिस राह पे चले हैं, आपसे हमने ये प्रेरणा ली है कि आपने अलग हटके बहुत काम किए हैं और आपने जो एक नई राह चुनी है। आज जो निर्णय किया गया पार्टी की तरफ से कि एक बढ़ते हुए युवा को रोकने का काम किया गया, जिसकी कोई गलती नहीं, जो निश्चल रूप से अपनी लोकसभा में लगा हुआ है। आप यदि कोई निर्णय नहीं लेंगे तो जो आपसे प्रेरणा लेने वाले कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, उनका मन टूट जाएगा। वो कोई निर्णय नहीं, वो कहीं भी अपना उत्साह नहीं बना पाएंगे। और वो निर्णय जनता ने ले लिया है और जनता की बात मैंने सुन ली है और आपकी भावनाओं का, आपके मान सम्मान का मैं वादा करता हूं, उस मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ का, आप लोगों के जो हाथ में मैंने हाथ लिया वो हाथ में छूटने नहीं दूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।